ढाका से 5 साल आप भी विधायक रहे हैं, परसिमन बना तो 5 साल आप भी विधायक चुने गए। वर्तमान में 2 टर्म से आपके सांसद भी हैं, आपके ही पार्टी के सांसद भी हैं। लेकिन ढाका विधानसभा क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और स्वच्छता, साथ में शिक्षा भी जोड़ दीजिए, तीनों समस्या से ग्रसित है। नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। आज़ादी के 63 साल में ढाका विधानसभा क्षेत्र में, ढाका और घोरासान में केवल 7 हाई स्कूल थे। 63 साल में सभी माननीय विधायकों ने किया। मुझे मौका मिला, मैंने 5 साल में 12 नया हाई स्कूल स्वीकृत कराया, और स्वीकृति नहीं कराया, उसकी बिल्डिंग को ही बनवाया। यहाँ 2 जगह इंटर की पढ़ाई होती थी, हमारे टाइम में 7 जगह इंटर की पढ़ाई नया शुरू हुई, तो 9 जगह हो गया। मेरे यहाँ 10 बेड का जो घोरासान का हॉस्पिटल है वो 30 बेड में परिवर्तित हुआ, भवन नहीं था, 3.5 करोड़ का बिल्डिंग बना। मेरे यहाँ जो रेफरल ढाका है वो 30 बेड का था, उसको अनुमंडल अस्पताल का दर्जा दिलवाएं। 100 बेड अनुमंडल अस्पताल का होता है, 50 बेड 60 बेड चलता है। आप जो भी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो मेरा बहस किया हुआ पार्ट है। ढाका में पहले अनुमंडल स्तर के जो जज होते हैं, SDGM, सब जज ये नहीं बैठते थे, ये मोतिहारी बैठते थे। मैंने बहस किया था, ये कार्यालय ढाका में शिफ्ट हुआ, सारे जुडिशियल के लोग अब ढाका में बैठते हैं। पहले ढाका के SDO और DSP गोदाम में और सामुदायिक भवन में बैठते थे। मैंने बहस किया, 3 करोड़ 72 लाख की बिल्डिंग स्वीकृत कराया। आज एक बिल्डिंग के नीचे, एक छत के नीचे सारे अधिकारी और कर्मी बैठते हैं। हमको मतलब है शिक्षा के मामले में, तो बता दिए आपको, बगल का कि जवाहरलाल मेमोरियल को डिग्री कॉलेज करने के लिए मैंने असेंबली क्वेश्चन किया था, मेरा वीडियो आज भी उपलब्ध है, यूट्यूब पे है। घोरासान में 100 बेड का लड़कियों के लिए छात्रावास, मैट्रिक और इंटर, और ढाका में 100 बेड का मैट्रिक और इंटर की लड़कियों के छात्रावास मैंने बनवाया। घोरासान शुरू हुआ, हम हार गए, ढाका आज तक शुरू नहीं हुआ। ये वर्तमान विधायक ही बता पाएंगे कि उनका थीम क्या था। इनके टाइम में, वर्तमान विधायक के टाइम में, एक मनोहर पोथी समझते हैं ना, और अली बेते जो होता है उर्दू में, ये दोनों में से कोई स्कूल ही नहीं खोल पाए।